अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द साइंस ऑफ घोस्ट एंड पैरानॉर्मल बिहेवियर कि किस तरह लोगों के अंदर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं चीज़ों को लेकर और किस तरह वो अपनी डेली लाइफ गुजारते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक फेमस केस आता है वो आता है फिल्म लैकिन का, जो कि एक इंडियन मूवी थी जिसकी कास्ट में अमजद खान, डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना थे। इन्होंने सबसे पहले ये इस बात को ज़ाहिर किया कि उन्होंने अपने साथ कुछ एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते हुए देखे हैं। इसी के साथ बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई हैं। द एग्जॉर्सिस्ट और एक मूवी है, इसके अलावा घोस्ट हंटर एक टीवी शो है जो अमेरिका में चलता है, ज़्यादातर अमेरिका और यूरोपियन एरियाज़ में। इसमें दिखाया जाता है कि किस तरह लोग मरे हुए लोगों को पकड़ रहे होते हैं और उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि आत्माओं और भूतों के मुतालिक होती है। अब अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ, उन्होंने कुछ ईयर से पहले दावा किया था कि उन्होंने लेटर सुशांत सिंह, जो कि एक इंडियन फिल्म स्टार थे, उनसे बात की। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी हम नहीं बता सकते। जब आप पूरी इसकी साइंटिफिक रीज़न तक पहुंच जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप इस पर यकीन कर सकते हैं या नहीं। इस तरह एक और जो मशहूर वाक़या हुआ था 80s में, वो था फॉक्स सिस्टर्स को लेकर। लोगों का मानना था कि ये बहनें भूतों और आत्माओं से बात कर सकती हैं और लोग दूर दराज इलाकों से आकर उनको आकर बताते और अपने प्यारों से बात करते थे। इस तरह अगर किसी ने अपने प्यारों से बात करनी हो तो वो उन बहनों के पास आ जाते थे। सवाल और जवाब के नतीजे में कमरे की दीवारें उन्हें बजती हुई सुनाई देती थी। इसके अलावा वो कुछ ब्लैंक कार्ड भी अपने पास रखती थी जिन पर कुछ लिखा हुआ ज़ाहिर होता था, मैसेजेस टाइप लिखा हुए होते थे। इसी तरह वो 3 बहनें थीं जिनको फॉक्स सिस्टर्स के नाम से जानते थे। उनमें से एक बहन के शौहर की डेथ हो गई, जो कि कट्टर ईसाई था उसका शौहर, और उसे रोकता रहता था कि इस तरह लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, और वो इसे कहता था कि इससे तुम्हें परहेज़ करनी चाहिए। उसके मरने के बाद जो उसकी बहन डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, जुए की लत में पड़ गई, बस उसने अपना हाल बेहाल कर दिया। और इसी के साथ ही उसकी बहनों से भी लड़ाई होना शुरू हो गई। जब बहनों से लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्टर हमारे पास तब सामने आया। उसने पब्लिकली आकर ये अनाउंस कर दिया कि ये जो हम बहनें करती हैं ये एक किस्म की ख़ास ट्रिक है, जिससे वो लोगों को ये यकीन दिला लेती हैं कि वो भूतों और आत्माओं से बात कर रहे हैं। इस तरह उसने बताया कि वो एप्पल हो गया या किसी भी ऐसी खाने की चीज़, बर्तन को एक धागे के साथ बांध दिया करते थे, और जैसे ही होता था वो धागे को खींच लेती थी, वो गिर जाता तो कहते थे वो देखो जी, आत्मा जो है वहाँ पर बात कर रही है। ये ब्लैंक कार्ड के ऊपर कुछ लिख लेती थी, वो पहले रख देती थी उलट करके, फिर उसको शो करा देती थी कि ये देखो भाई, आत्मा ने हमें लिख के दिया है। इसी तरह जब ये बात खत्म हो गई तो लोगों ने उन पर यकीन करना खत्म कर दिया। इसके बाद एक तीसरा और फेमस वाकया जो है वो था एमिटीविल हंटेड हाउस का। इसके जो ओनर थे वो थे रोनाल्ड डेफियो। उसने अपने पूरे ख़ानदान का कत्ल कर दिया, और जब उसको अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा कि उसे घर से आवाज़ें आती थी और इसी वजह से उसने अपने तमाम ख़ानदान वालों को कत्ल कर दिया। एक और दूसरा ख़ानदान जो कि एक जॉर्ज फैमिली थी, जॉर्ज और कैथी, वो इसी घर को बाद में उन्होंने लिया, और उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि यहाँ पर उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है होती हुई दिखाई देती थी, इसलिए उन्होंने बाद में घर भी छोड़ दिया। अब इन दोनों केसेस को एमिटीविल हंटेड हाउस और जॉर्ज कैथी का जो एक था, उनके मुतालिक एक एबीसी न्यूज़ ने उनका झूठ पकड़ लिया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की, क्योंकि रोनाल्ड डेफियो ने अपने पूरे ख़ानदान का कत्ल किया था। इसलिए उसने इस जुर्म से बचने के लिए उसने ऐसा कहा था कि जी मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए कहते थे। इसलिए उसने ऐसा कहा कि वो खुद को सज़ाए मौत से बचा सके। और जो ये जॉर्ज कैथी फैमिली थी, उन्होंने सोचा कि हम क्या कहते हैं, इस तरह उनके कहने से वो कहते थे हमें पब्लिसिटी मिलेगी, और ये जो मूवीज़ और इस तरह की सिनेमा पर फिल्में दिखाई देती हैं, इनके लिए ना घर को रेंट पे दे देंगे या कुछ भी इस तरह से पैसे कमा लेंगे। इस एबीसी न्यूज़ को आप हमारे जो उनकी न्यूज़ थी आप उसको हमारे चैनल पे दिखाया जा रहा है। अब 2017 में एक मूवी आई थी वेरोनिका। वेरोनिका जो मूवी थी वो भी इसी से इंस्पायर्ड थी। ये एक कहानी थी एक लड़की की जिसका नाम वेरोनिका था। वो सोलर इक्लिप्स के दिन, मतलब सूरज ग्रहण के दिन, वेरोनिका और उसके दोस्त स्कूल की बेसमेंट में जाते हैं और एक वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके जो पापा थे वो मर चुके थे और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बात करने की कोशिश करते हैं। एक नन बीच में आकर उनको इंटरप्ट कर देती है और बोर्ड टूट जाता है, और वेरोनिका में एक शैतान या जिसको हम डेमन कह सकते हैं या भूत कह सकते हैं, वो उसके अंदर घुस जाता है। इस तरह फ़िल्म में जो वेरोनिका फ़िल्म थी 2017 में रिलीज़ की गई थी हॉलीवुड की, उसमें ये कहानी दिखाई गई थी। इस तरह इस तरह जो रियल इवेंट इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। एस एस्टेफेनिया जो पुलिस थी, उस पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि लड़की के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुई थी। ये पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था रियल में। इसके बाद इसके बाद ना अब कुछ मैसेजेस थे जो उनको वो वीजी बोर्ड पर दिखाई देते थे। अब हमारे जो लोग हैं ना वो देखते हैं कि मूवीज़ में लिखा होता है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़, इसके अलावा लिखा होता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कि ये किसी मूवी के ऊपर बनाई गई, मतलब कोई रियल इवेंट हुआ है उसी के ऊपर ये फ़िल्म बनाई है। इसमें वो कुछ कोशिश करते हैं कि रियल इवेंट्स को भी दिखाया जाए। इसके अलावा जो इंस्पायर्ड होते हैं वो स्टोरी ले लेते हैं, अपना उसमें आगे पीछे करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के अपनी बना देते हैं। अब जिस तरह और इसके अलावा इसमें भी फ़र्क है, ये जो कहानी बयान की गई है इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि फ़िल्म में जो दिखाया गया है कि लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो ज़िंदा हैं, और लड़की जो है वो इस पैरानॉर्मल जब बिहेवियर उसके साथ स्टार्ट होते हैं तो वो उसके 3 महीने के अंदर ही मर जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, लड़की कई महीनों के बाद जाकर मरती है। और इस तरह इसको कहते हैं
और कोई उस वक्त, क्योंकि ये 90s का वाक़या था, 1919 का वाक़या था, तो गाँव में रहते थे ये लोग, तो उस वक्त कोई साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो भी उनका कोई इलाज वगैरह नहीं हो सका था, और उस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। जब लड़की की वफ़ात हो गई तो उसके वालिदैन ने भी इस बात का कहा कि उन्हें भी इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब उनका उन पर एग्जामिन किया गया तो पता चला कि इनको एक बीमारी हो गई है जिसे कहते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंजाइटी नीड फॉर अटेंशन। इस तरह उसके वालिदैन को, अब हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है कि वीजी बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं लोग। अब जो उसके ऊपर लिखा होता है वो होता है OUIGA उसके ऊपर, जबकि उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं VG। कहा जाता है ये एक तरीका है जो आत्माओं और भूतों से बात करते हैं। इस बोर्ड पर कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दिए जाते हैं और यस और नो लिखा होता है, जो कि एक रेक्टेंगुलर सा होता है जिस पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप अंधेरे में चले जाएँ, वहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाते हैं और आंखें बंद करके अपने दिल में ही सोचते हैं कि अगर कोई आस-पास हमारे आत्मा है तो हमसे वो बात करे। इसके ऊपर हाथ रखते हैं और आत्माओं से सवाल पूछते हैं, और अगर आत्मा सवाल का जवाब यस या नो में दे तो उनका हाथ खुद ब खुद यस या नो की तरफ मूव कर जाता है। लोग खुद से भी मूव नहीं करते, ये एक अनकॉन्शियस ब्रेन की वजह से होता है। अब इसके हम साइंटिफिक फिनोमेना जो है उसको कहते हैं इडियो मोटर इफेक्ट, जिसमें हम अपनी बॉडी की अनकॉन्शियस मूवमेंट कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग सोने के लिए जाते हैं और जब आपको बिल्कुल बस नींद आने वाली होती है उससे थोड़े पहले आपको ऐसे लगता है जैसे आप बेड से गिर रहे हों, उसी वक्त आपकी आँख खुल जाती है। इसको कहते हैं हाइपनेक जर्क। अगर वीजी बोर्ड पर आपका हाथ इधर उधर जा रहा है तो इसकी एक बड़ी मिसाल यही हाइपनेक जर्क भी हो सकता है। अगर आप इसको घर बैठे इमेजिन करना चाहते हैं तो आप एक पेंडुलम ले आएँ, या आप किसी ऐसी चीज़ को एक बिल्कुल बारीक धागे के साथ बेंड कर लें। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दिल ही दिल में सोचें कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक मूवमेंट शो करे। जब आप देखेंगे तो वो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही मूव करी होगी। अब ऐसा कैसे होता है? ये होता है ये इडियो मोटर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये आपके अनकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं होता कि वो आप किस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको ऑटोमेटिक राइटिंग का एक गिफ्ट मिला हुआ है, जिसमें वो आत्माओं से बात करते हुए खुद ब खुद पेजेस के ऊपर लिखते जाते हैं, और जो वो आत्माएं उनसे कहती हैं वो लिख लेते हैं उसके ऊपर, और ये भी एक इडियोमेट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है। अब जो हमें दिखाया जाता है गोस्ट हंटर टीवी शोज़ में, अब वो लोग तो बड़े इक्विपमेंट लेकर भूतों आत्माओं को पकड़ने के लिए गए होते हैं और दिखाते हैं टीवी स्क्रीन्स पर। इसके पीछे क्या इंटरेस्टिंग रीज़न है, आइए समझते हैं। अब देखें, वो जो इस्तेमाल करते हैं कैमरा वो होता है इंफ्रारेड कैमरा, जो कि थर्मल पैटर्न को कैप्चर करता है। थर्मल पैटर्न से आप मिसाल ले लें, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो वो उसको मेजर करते हैं। ये भूतों को इसी कैमरे में पकड़ते हैं जिससे लगता है कि ये उनकी नेगेटिव फोटोग्राफी हुई है। हकीकत में जहाँ टेम्परेचर तब्दील होता है वो चीज़ें आपको इंफ्रारेड कैमरे में अच्छे से दिखाई देती हैं। इसके अलावा घोस्ट हंटर अपने साथ एक EMF मीटर लेकर रखते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई टेप, फ़ोन या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हों, तो ये उसको कैप्चर करता है और वो दिखाने वाले को देखते हैं, ये देखो भी मीटर हिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ आस-पास कोई आत्मा या भूत है। इसके अलावा ये लोग मोशन सेंसर भी अपने साथ रखते हैं। अगर कोई एक जानवर, फ़र्ज़ करें कोई एक चींटी भी जा रही हो ना, तो ये मीटर जो है वो मोशन सेंसर शो करते हैं कि कुछ मूवमेंट हो रही है, और इस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब अमेरिका और इंडिया में भी इसी तरह की कई चीज़ें होती हैं, टीवी शोज़ पर, सिनेमा घरों पर आजकल, क्योंकि यूट्यूबर्स ने भी ये काम शुरू कर दिया। अब इसके पैसे मिलते हैं। हाँ, एक बात है कि जहाँ तक बात है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट या थ्रिल के लिए। अब हम भी फ़िल्म देखते हैं, वेरोनिका देखी है, उसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ देखें, बस एक थ्रिल और एंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई दिखाए, और अगर कोई आपको कहे कि उसने वाक़ई भूत को देखा है, तो आप समझ लें कि वो बिल्कुल बकवास कर रहा है। इस तरह आप लोगों को एक एंटरटेनमेंट दें। अब ये ना कहें कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना और सुपरस्टिशन को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब जो हमने आपको स्टार्ट में कहानी बताई थी डिम्पल कबाड़िया वाली, उसका आप इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताना अब है। उसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो रोल भी खुद ही अदा कर रही थी घोस्ट का, जो कि घोस्ट का रोल था, यही बात उन्होंने डेविल जी को बताई। तो उन्होंने कहा था, जो बात वो हमारे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारा दिन इसी का रोल कर रही हैं, तो शायद इसीलिए उन्हें ऐसा मालूम होगा और उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या बिहेवियर शो हुआ होगा। अब ये जो है बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है, और जो हमारे रियल इवेंट्स पर मबनी थी, जो भी एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमने आपको बताया कि किस तरह इडियोमोटर इफेक्ट और हाइपोनिक जर्क ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज से अगर आपको कोई भी कहे कि भूत प्रेत देखे हैं, तो आप उसे साइंटिफिक तरीके से आप जवाब देने के काबिल हो गए होंगे। तो इस तरह और मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और